ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, साथ ही मैं आपको बताऊंगी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में भी। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी है 30 दिसंबर शुक्रवार के दिन, और ये साल 2021 की आखिरी एकादशी भी होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर शाम 4:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 दिसंबर की दोपहर 1:40 पर। इस तरह से 30 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए, साथ ही सूर्य देवता को जल भी अर्पित करना चाहिए। तो 30 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। जान लेते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर की दोपहर 1:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर की सुबह 10:39 पर। द्वादशी तिथि के दिन ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से पूजा करके भगवान श्री हरि को भोग लगाया जाता है। भोग में पीले रंग के फल या पंजीरी या फिर पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि को लगाना चाहिए। कहते हैं एकादशी का व्रत बिना दान के पूर्ण नहीं माना जाता। 31 दिसंबर शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। चाहे द्वादशी तिथि पहले ही प्रारंभ हो गई हो, तब भी इस बात का ध्यान देना होता है और हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। अब मैं आपको बता देती हूँ व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहने वाला है। 31 दिसंबर शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से लेकर 10:39 तक। यानी कि आपको एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के अंदर ही खोल लेना होता है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो कहते हैं कि आप शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलें।
हरिवासर का समय वो होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो, तो उसका पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के जो 4 से 5 घंटे का समय होता है, वही हरिवासर का समय कहलाता है। इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए, और वैसे भी हरिवासर का समय पहले ही बीत चुका है, इसलिए आप द्वादशी तिथि को बताए गए समय अनुसार विधि विधान से पूजा कर व्रत खोल सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों के घर में अन्न की, धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। भगवान श्री हरि को लगाए जाने वाले भोग में तुलसी दल जरूर रखें, लेकिन माँ लक्ष्मी जी को भूलकर भी तुलसी जी अर्पित नहीं करनी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराकर या उनकी जरूरत का सामान उन्हें दान में देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कहते हैं कोई भी व्रत या पूजा पाठ या दान बिना संकल्प के, बिना मंत्र और बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए और साथ ही विशेष मंत्रों का जाप भी करना चाहिए और व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ भगवान श्री हरि के कुछ विशेष मंत्र जिनका जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। भगवान श्री हरि का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या इस मंत्र के अलावा आप इन पंचरूप मंत्रों का भी जाप पूजा करते समय कर सकते हैं। ये मंत्र हैं ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये है भगवान श्री हरि के पंचरूप मंत्र जिनका जाप भक्तों को एकादशी व्रत में खासकर करना चाहिए और फिर मंत्रों के जाप के बाद पीले रंग के फूल भगवान श्री हरि को अर्पित करने चाहिए। हरे कृष्ण। व्रत का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय तथा उपवास का अर्थ है भगवान या इष्ट देव के समीप बैठना। भारतीय संस्कृति में व्रत तथा उपवास का इतना अधिक महत्व है कि हर दिन कोई न कोई उपवास या व्रत होता ही है। सभी धर्मों में व्रत उपवास की आवश्यकता बताई गई है, इसलिए हर व्यक्ति अपने धर्म परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत करता है। वास्तव में व्रत या उपवास का आशय यह होता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक भगवत भक्ति में मन एवं बुद्धि लगा सके तथा जिसमें सर्वाधिक सहायक है एकादशी व्रत। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपा कर आप मुझे सविस्तार बताएं। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण यह बात तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य, अनार, आंवला आदि सामग्री से श्री हरि की पूजा करने के बाद कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से इसका पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। एक बार एक समय की बात है, चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्भक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा ही परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता।
जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। और तब उसका पुत्र, वह बड़ा पुत्र, सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। तो दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का दुष्कर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते, किंतु राजा के भय से उसे फिर से छोड़ देते। उसी वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का एक वृक्ष था और वहां के लोग उस वृक्ष की भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्भक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे फिर नींद नहीं आई। अनजाने में उसके द्वारा किए गए उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, सफला एकादशी के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र प्राप्ति होगी। तब उसका मन परिवर्तित हुआ और उस समय से उसने अपनी बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लगाई। और इसी आकाशवाणी को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, हे भगवान आपकी जय हो, यह कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन का रास्ता लिया। अब लुम्भक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए भक्ति को दृढ़ करने में अत्यंत सहायक व भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय इस एकादशी व्रत को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रखें। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप व कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों की सेवा करें और इस बहुमूल्य मानव जीवन के यथार्थ व परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।